आज की ये क्लास मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये जो पैटर्न अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। डार्कनेस में से लाइट की तरफ निकल कर जितने लोग इंसानियत को लाते हैं उनकी लाइफ और उनकी स्टोरी में एक सच्चा पैटर्न होता है। और इस बात को सबसे पहले प्लेटो ने समझा था, जो सोक्रेटिस के शिष्य थे। उनको ये बात सबसे पहले समझ में आई थी कि भाई अंधकार से प्रकाश की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ लाने वालों की जिंदगी में एक पैटर्न होता। अब मैं जिस किताब को आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत एंशिएंट है, आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, बहुत ढूंढनी पड़ेगी आपको, तब जाकर मिलेगी। इसे कहते हैं एलेगोरी ऑफ केव। ये भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, एलेगोरी ऑफ केव। इसका मतलब होता है गुफा की मिसाल। एक गुफा है उसकी मिसाल। और ये दुनिया की सबसे सच्ची स्टोरी है। और अगर आप इस स्टोरी को समझ जाएंगे और फिर मैं आपको आंख बंद करवा के कहूंगा कि बताओ आपकी लाइफ में इसमें से कुछ पैटर्न है जो आप देख सकते हो, अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप महानता की तरफ चल पड़े। तो कई बार ना हमसे एक गड़बड़ होती है, पता है क्या, वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि जो झूठ है अगर उसको सही तरीके और सही अंदाज से बताया जाए तो हम सच मानने लगते हैं, और जो सच है अगर उसे सही अंदाज में नहीं बताया जाए तो हम उसे झूठ मानने लगते। क्या सच और झूठ ऐसी दो चीजें हैं? प्लेटो कहता है नहीं, सच वो है जिसे बताने वाले के अंदाज ने बहुत खूबसूरती से, इन अ वेरी इलोक्वेंट टोन, इन अ वेरी कन्विंसिंग टोन, जो बात आपके दिल में उतार दी गई, बस वही सच है, चाहे वो झूठ हो। पर द इलोक्वेंट एंड द कन्विंसिंग टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इससे निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाना, ये दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। और आप आज रात भर नहीं सोएंगे, ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। फिर मैं आपको यही कहानी 3 प्रोफेट्स की जिंदगी में लगा के दिखाऊं। सबसे पहले तो प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उसके बाद प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद हमारे इंडिया के हमारे अपने गौतम बुद्ध। तीनों की लाइफ अगर मैं 3 किताब खोलकर आपके सामने रख दूं तो तीनों में ये पैटर्न दिखेगा, जिस पैटर्न को मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको बहुत सोचने पे मजबूर करेगी और मैं रुक रुक कर आपको इस कहानी के पैटर्न दिखाऊंगा। कहानी का पहला मकसद क्या है वो लिख लीजिए, क्यों किसी स्टोरी को बताया जाना चाहिए। स्टोरीज हमें सवाल पूछने पे मजबूर कर दे। अगर इफ दे कंपेल अस टू आस्क क्वेश्चन देन द स्टोरी हैज बिकम सक्सेसफुल, वरना वो स्टोरी वेस्ट हो। इमेजिन करिए एक बड़ा अंधकार में केव है और बहुत लॉन्ग केव है, उसमें बहुत अंधेरा है और उसमें ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को चेन से बांध दिया गया है उनके बचपन से, और उनकी जंजीरें ऐसी हैं, चेन ऐसी है इस कहानी में कि वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते और वो सिर्फ सामने गुफा के द केव की फ्रंट वॉल की तरफ देख सकते। दे आर टाइड इन चेन्स, वो अंधेरी गार में जंजीरों से बंधे हैं और चेन्स इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी स्ट्रांग है कि वो पलट कर नहीं देख सकते कि पीछे क्या है। दे कैन नॉट टर्न देयर हेड्स, वो पीछे नहीं देख सकते। और पीछे एक आग जलती है क्योंकि गुफाओं में ठंडी होती है, ठंड होती है, तो एक आग जलती है इन्हें गर्मी देने के लिए। तो व्हेन द फायर इज लिट, चमगादड़ कभी उल्टे लटके होते हैं, कभी भूले भटके इस गुफा के अंदर एक बर्ड आ जाती है, कभी वैम्पायर्स होते हैं। ये सब इनकी परछाइयां इनको सामने के वॉल पर दिखती है एंड दैट इज द ओनली थिंग दे कैन सी। पीछे आग जल रही है, ये चेन से बंधे हुए हैं, ये सिर्फ सामने देख सकते हैं। आग की रोशनी में, आग में इनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है और सामने की तरफ जो चीज उड़कर इस गुफा में आती है ना, उनकी शैडो दिखाई देती है। वो फायर की बनाई हुई शैडो है। इन शैडोज को, इन इकोज को, और ये आवाज जो वो निकालते हैं ना, परिंदे, द बर्ड्स और द वैम्पायर्स जो ये आवाज निकालते हैं ना, वो आवाज गूंजती है। तो उनको ये लगने लगता है चेन से बंधे लोगों को कि यही हकीकत है, दिस इज द रियलिटी, यही हकीकत है, यही शैडोज, यही हमारी दुनिया है। उनको ये नहीं मालूम ये दुनिया नहीं है, ये डिस्टॉर्शन ऑफ रियल थिंग्स है, ये बिगड़ी हुई शक्लें हैं, आप असली चीजें नहीं देख रहे। दीज आर द कॉपीज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स। ये एक पपेट शो की तरह जो आप देख रहे हो, ये कठपुतली का खेल है, दिस इज नॉट द रियलिटी। बट वो कहते हैं नहीं, अब उन्होंने कभी एक्चुअल ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं, उन्होंने कभी बाहर निकलकर इस गुफा से देखा ही नहीं, तो बस इसी शैडो को वो रियल मानते हैं और फिर वो इसी के इर्द गिर्द रूमर्स बना लेते हैं, हाफ ट्रूथ्स बना लेते हैं, पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। तो इन्हीं अफवाहों को और आधे अधूरे सच पर और इन्हीं कहानियों पर वो यकीन करने लगते हैं।
फिर एक दिन कुछ होता है, इनमें से एक कैदी पता नहीं कैसे आजाद हो जाता। वन प्रिजनर इज सेट फ्री। अब वो बेचारा पहली बार उठकर पीछे की तरफ मुंह मोड़ता है तो आग देखता है, तो फिर वो आग के करीब जाता है। आग के करीब जाने पर उसको केव का एंट्रेंस दिखता है, वेयर द सन इज लिट, जहां पे सूरज है। तो आग को देखते देखते वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो वो केव के मुहाने पे पहुंचता है, द एंट्रेंस ऑफ द केव पे। और जैसे ही बाहर निकलता है, एकदम जोर से सूरज उसकी आंखों को चुंधिया देता है। नो ही कैन नॉट सी एनीथिंग। और जब वो पहली बार सूरज देखता है तो उसको यकीन नहीं होता कि इतनी रोशनी भी कोई चीज बना सकती है। फिर उसको समझ में आता है, नहीं यार, इस गुफा के बाहर, इस केव के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और वहां असली नूर है, असली रोशनी। और जो हम देख रहे थे, इन रियलिटी दे आर जस्ट द शैडोज, बस वो शैडोज है। यहां उस इंसान की जिंदगी में एक फैसला आता है, क्या अब तुझे सूरज मिल गया तो तू सूरज की तरफ आप मुड़ जाइए, या लौट कर अपनी गुफा में जाइए और अपने बाकी बचे हुए दोस्तों की जंजीरें आजाद करके उन्हें भी ये सच बताइए कि जो तुम देख रहे हो वो हकीकत नहीं है, सिर्फ परछाई है। पहले तो बहुत देर उसको ना सूरज देखने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में सूरज देखा। और सूरज देखकर जब वो मुड़ता है गुफा की तरफ तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम सो मच सनलाइट हैज एंटर्ड इन हिज रेटिना। उसके रेटिना में इतनी लाइट एंटर की है कि अब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और जब मुड़कर अंधेरी केव की तरफ देखता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन स्लोली स्लोली कई बार आंख फड़फड़ाने के बाद उसका विजन क्लियर होता है। अब उसको समझ में आता है कि भाई, ये धुंधली शक्लें मिटाकर मुझे आई नीड टू इल्यूमिनेट एवरीथिंग। आई नीड टू टेल देम अबाउट द सन। आई नीड टू टेल देम अबाउट द ट्रू नॉलेज। मैं उनको दिखाऊंगा। और वो डार्कनेस में लौट कर आता है, और जैसे ही आता है, ये चेन बंधे हुए लोग जो सिर्फ सामने देख सकते हैं, उनको वो बताना शुरू करता है, भाई सुन यार, बाहर बहुत अच्छा सूरज है, वो असलियत है, ये सब नकली है। चेन वाले लोग हंसते हैं, कहते हैं ये मजनू हो गया है, कहते हैं ये पागल है, इसकी बातों पे ज्यादा यकीन मत करो, सीधा देखो। हम क्या बचपन से जिनको देखकर बड़े हुए उनको छोड़ देंगे? सामने देखो, ये मजनू है, इसकी बातें मत कर। वो कहता है नहीं, तुम लोग को नहीं पता बाहर क्या है। वो कहते हैं अरे ये इसकी आंखें देखो कैसी है, इसकी आंखें चौंधी आ गई है, इसकी आंखें बिल्कुल डिसोरिएंटेड हैं, पता नहीं क्या देख लिया है, इसकी बातों पे यकीन मत करना। अब वो जोर देने लगता है, नहीं नहीं चलो 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 मेरे साथ चलो, बाहर चलो बाहर चलो, देखो देखो। तो वो कहते हैं अगर तुम हमें इस अंधियारे से निकाल कर और हमारे इस कंफर्ट जोन से निकाल कर और हमारे इस काली केव से निकाल कर बाहर ले जाओगे ना, हम तुमको मारेंगे। वो पेशेंटली इनकी बातें सुनता है। वो कहते हैं ये पागलों वाली बातें कर रहा है, पागलों वाली कहानियां सुना रहा है, इसका इनकार करो। और अगर इसने हमें बाहर खींचने की कोशिश की तो हम इसको मारेंगे, और अगर ये किसी को खींच के ले जाएगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। रोशनी की तरफ जाने की खबरदार कोशिश नहीं करना। ये हमारे सेंसरी इल्यूजन्स नहीं है, यही रियलिटी है जो हमको दिखता है। दे आर द पीपल लिविंग इन इग्नोरेंस। वो जहालत में जी रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि बाहर क्या। उनको ये परछाइयां, ये आधा अधूरा सच, इसी पर गलत यकीन हो। लेकिन जिसको हिकमत मिल गई उसके लिए ये बहुत तकलीफ दे है कि वो सबको समझाए कि सच्चाई क्या है। जिसको ये लाइट मिल गई, अब इस लाइट में कौन कौन आता है देखो, दुनिया के सारे प्रोफेट्स। लाइट मिली, लौट कर अपनी कौम के पास आए, अरे चलो, कौम ने कहा मारेंगे, कत्ल कर दिए न जाने कितने पैगंबर। जितने फिलोसोफर्स हैं, जो राजा था और इग्नोरेंस वाली जनता पे रूल करता था, और जब फिलोसोफर उनको सच्चाई बताने लगा, राजा ने क्या कहा, कत्ल का हुक्म देता हूं, मार डालो इसको, ये जो बातें फैला रहे। जितने साइंटिस्ट हैं, जितनी बार वो इन्वेंशन करके जमाने के पास बैठे, जमाने ने हंसी उड़ाई, ऐसा होता है क्या जैसा तुम कह रहे हो, पागल है क्या, कोई सूरज होता है क्या। ये हर पैगंबर की कहानी है, ये हर फिलोसोफर की कहानी है, ये हर साइंटिस्ट की कहानी, ये हर लीडर की कहानी। और मैं और आप कौन है मालूम है? इस कहानी में चेन में बंधे हुए वो लोग जो सिर्फ सामने की तरफ देख रहे हैं, और आधे अधूरे सच और गलत बातों को हमने, इन तजुर्बों को हमने क्या बना लिया, अपना ईमान बना लिया। हाँ यही है, यही बस यही। एक तो असली ईमान है
जो हमने अपने मजहब पे लाया हुआ है, वो सच्चा मजहब जिस पे हमने ईमान लाया हुआ है। एक कुछ हमने अपना पर्सनलाइज्ड मजहब बना लिया। एक तो वो सच्चा मजहब था जो हमारा पैगंबर हमें दे गए, और एक वो जो जिसमें हमने बढ़ाई घटाई करके अपने मन से बना लिया। अब जिस बात से मुझे झटका लगता है, जिस बात ने मुझे हिला के रखा हुआ है, वो ये 399 साल बाद जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उनकी लाइफ की सेम स्टोरी, और उसके 610 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, मे पीस बी अपॉन देम, उनकी सेम स्टोरी, और उनके 3000 साल पहले हजरत इब्राहिम पैदा हुए, सेम स्टोरी है। और हमारे इंडिया में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसका 1/3 दुनिया में मानने वाले हैं, उसके 1/3 दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, 1/3 दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, मे पीस बी अपॉन हिम। और ये लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट मजहब है। कौन? इस्लाम। क्रिश्चियनिटी पुराना है। और बची हुई 1/3 दुनिया में अगर आप सच से देखेंगे, मतलब बाकी लोगों को मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, तो उसमें गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनकी भी सेम कहानी है जो कहानी गुफा वाली मैंने अभी बताई है। और अब मैं यहां से आपको ले जा रहा हूं वो चीजें दिखाने के लिए कि कैसे जो कहानी मैंने सुनाई है वो सच में हर पैगंबर की जिंदगी में लगती है। उसके बाद मैं आपका सिर झुकाऊंगा, आपकी आंखें बंद करवाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है। सबसे पहले इस कहानी के पात्र देख लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले चेन में बंधे हुए लोग, सीधा देखने वाले, गलत फहमियों को सच्चाई मानने वाले। फिर एक इसमें से आजाद हुआ, नूर की तरफ गया, नूर लेकर आया, वो सबको आजाद करना चाहता था। आप समझ रहे हैं? फिर एक सूरज है जो इतना बड़ा है कि उसको देखकर आंख चौंधी आ जाती है, वो सूरज नहीं है, वो नॉलेज है। और फिर आप पूछेंगे सर जंजीरें कहां हैं? तो अपने हाथों को देखिए ना, ऐसे ऐसे दिख रही हैं क्या जंजीरें? नहीं क्योंकि आपके हाथ जंजीरों से नहीं बंधे हैं, आपके दिमाग जंजीरों से बंधे। जंजीरों के आगे अगर सिर्फ एक वर्ड लगा दूं ना गुरु, तो ये पूरी कहानी प्रॉफिट की नहीं, गौतम बुद्ध की नहीं, प्लेटो सोक्रेटिस की नहीं, ये आपकी हो जाएगी। ये आपके इसमें जंजीरें नहीं है मगर जहनी जंजीरें हैं, और इन जहनी जंजीरों में आप खुश रहते हैं। और कोई नई बात आप कैसे आके करो तो आप वही करते हैं जो साइंटिस्टों के साथ किया गया। अरे यार छोड़ो ना यार, क्या बात करते हैं। फिर महानता क्या है? आगे बढ़ने से पहले और कहानी का पैटर्न दिखाने से पहले, महानता किसे कहेंगे? द ड्यूटी ऑफ द एनलाइटेंड, रोशन ख्याल इंसान पर एक फर्ज है, उसे महानता। क्या? अगर तुम्हें कुछ मिल गया तो लेकर गुफा से बाहर मत जाओ, वापस आओ और अपनी कौम को आजाद करो। जो वापस आया और उसने अपनी कौम को आजाद किया, उसके कंधे पर पैर रखकर पूरा एक समाज यहां से यहां। इस दुनिया में महान कौन है? वही जो गुफा के बाहर गया, सूरज मिला पर उस सूरज में वो गुम नहीं गया, फिर वापस आया और सबसे कहा कि चलो चलो। और फिर उस पर तकलीफें दी गई, यातनाएं दी गई, उसको कुचला गया, मारा गया, लेकिन उसने सब कुछ सहकर, सबको माफ करके। यह भी एक खास बात है मेन कैरेक्टर की, महानता की, जितना सताओगे उतना माफ करेगा। और फिर सबको करेज और कंपैशन के साथ अपने साथ उठाकर वापस ले गया कि चलो मेरे साथ, और सबको वो सूरज दिखाया। बस उतने ही लोगों को हम महान कहते। और ये जंजीरें तोड़ना आसान नहीं है। अब एक एक करके 3 कहानी शुरू कर रहा हूं। क्यों? पीपल दे लव देयर चेन्स। लोगों को अपनी चेन से मोहब्बत है। तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, यकीन थोड़ी कर लेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो हीरो का ये बोझ है, हीरो का ये बर्डन है कि उसे वो ताकतवर पैगाम देना है, उसे अपनी कौम को उस गुफा से छुड़ाना है। और ये लाइट एक गिफ्ट भी है, एक बर्डन भी है, एक तोहफा भी है, एक बोझ भी है।